हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आज हम क्यूरियोसिटी पैविलियन के इस एपिसोड में ये समझेंगे कि जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उससे इतना ज़्यादा साउंड एनर्जी जनरेट होता है कि वो किसी भी इंसान की जान ले सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए इसी चीज़ को डिटेल से हम समझेंगे आज के इस सेशन में। इस क्लिप में जो साउंड सुन रहे हो आप, ये एक स्पेस एक्स फैल्कन हैवी रॉकेट का है जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर के पैड नंबर 39A से लॉन्च हो रहा है। अपने 27 मर्लिन इंजन्स के फुल पावर के साथ ये रॉकेट ज़बरदस्त 5.5 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है और इसीलिए ये कहने में कोई शक नहीं कि ये बहुत ही भयानक साउंड है। अब जाहिर सी बात है कि जिन रॉकेट्स में इतना ज़्यादा पावर होता है तो इनके इंजन से जो साउंड एनर्जी जनरेट होते हैं ये उस रॉकेट के लिए भी और आसपास के बिल्डिंग्स के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि नासा किन तरीकों का इस्तेमाल करता है इस साउंड डैमेज से निपटने के लिए। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रशियंस इस चीज़ से निपटने के लिए कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी कोई रॉकेट अपने लॉन्च पैड से लिफ्ट ऑफ करता है तो उसके इंजन एग्जॉस्ट्स लॉन्च पैड के फ्लेम ट्रेंच पे बहुत ही गर्म गैसेस को फायर करते हैं। इन रॉकेट इंजन से भयानक हीट एनर्जी आने के साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा साउंड एनर्जी भी रिलीज होता है। नासा का तो ये तक कहना है कि सैटर्न 5 रॉकेट, नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे लेकर गया था, ये रॉकेट ने लगभग 220 डेसिबल्स का साउंड लेवल जनरेट किया था अपने लॉन्च के दौरान। अगर आप इस सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च के दौरान इसके सामने होते तो इसके इंजन सिर्फ आपके कान के पर्दे ही नहीं बल्कि आपको मौत की नींद सुला देते हैं। नासा के सबसे पहले स्पेस शटल STS-1 लॉन्च के दौरान इसके इंजन से जो साउंड एनर्जी पैदा हुआ था ये इतना ताकतवर था कि उस स्पेस शटल के हल पे, यानी कि उसके बॉडी पे जो प्रोटेक्टिव थर्मल टाइल्स होते हैं वो तक डैमेज हो गया था। वैसे तो नासा इससे पहले भी साउंड सप्रेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर चुका है, फिर भी एक रॉकेट को और उसके क्रू मेंबर्स को खतरे में डालने की संभावना एक स्पेस शटल के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक स्पेस शटल का शेप बहुत यूनिक होने के साथ उसका हीट शील्ड भी बहुत सेंसिटिव होता है। लॉन्च व्हीकल और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रखने के लिए नासा ने एक बहुत ही असरदार साउंड सप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इस साउंड सप्रेशन सिस्टम में? इस साउंड सप्रेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा वाटर टावर होता है लॉन्च साइट पे, जो कि लॉन्च पैड पे सिर्फ 40 सेकंड्स में ही 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 लाख पाउंड से भी ज़्यादा पानी को डंप करता है। तो होता क्या है ना, साउंड वेव्स पानी के संपर्क में आते ही एयर बबल्स इन साउंड वेव्स को अब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसके वजह से ये एयर बबल सिकुड़ कर गर्म होने लगते हैं और आखिर में ये साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो इस साउंड सप्रेशन सिस्टम के साथ नासा ने वाटर बैग्स का भी इस्तेमाल किया। अब ये वाटर बैग्स क्या है? ये वाटर बैग्स SRBs यानी कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स के बेस पे मौजूद होते हैं, जो कि इन शॉक वेव्स को कम करने में बहुत मदद करते हैं। ये वाटर बैग्स दरअसल बहुत बड़े नायलॉन बैग्स होते हैं जो कि लगभग 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा होता है। इन वाटर बैग्स में पानी भरा रहता है और ये SRB फ्लेम होल्स के पूरे लंबाई में बिछे हुए होते हैं। तो आखिर में ये दो साउंड सप्रेशन सिस्टम्स, यानी कि पहला जो वाटर डेल्यूट सिस्टम और दूसरा ये वाटर बैग्स, ये दो साउंड सिस्टम्स मिलाकर स्पेस शटल के साउंड लेवल को 195 डेसिबल से कम करके 142 डेसिबल्स करने में मदद किया, जो कि एक फाइटर जेट के टेक ऑफ साउंड के बराबर है।
वैसे तो इस वाटर डेल्यूज सिस्टम को लॉन्च के वक्त एक्शन में देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक साउंड सप्रेशन टेस्ट के दौरान ही हम देख पाते हैं कि इस वाटर डेल्यूज सिस्टम में आखिर कितना पानी इस्तेमाल होता है। इतना ज़्यादा पानी को लॉन्च पैड पे डंप करने पर ये सिर्फ रॉकेट को ही नहीं बल्कि आसपास के बिल्डिंग्स को भी भयानक शॉक वेव से बचाता है। साथ ही साथ आसपास कहीं आग न लग जाए रॉकेट के एग्जॉस्ट से, इसीलिए उससे भी ये वाटर डेल्यूज सिस्टम बचाता है। आज के डेट तक भी नासा अपने सारे लॉन्च साइट्स पे इसी वाटर डेल्यूज सिस्टम का ही इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ अगर आप रशियंस की बात करें तो वो एक दूसरी तरकीब अपनाते हैं इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बहुत से रशियन सोयूज़ रॉकेट्स बाइकोनोर, जो कि कजाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ से लॉन्च होते हैं, जहाँ के टेम्परेचर्स सर्दियों के मौसम में -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। और ऐसे कंडीशंस में तो ये वाटर डेल्यूज सिस्टम तुरंत ही फ्रीज हो जाएगा और बेकार साबित होगा। इसीलिए रशियंस ने इस चीज़ का हल कुछ इस तरीके से निकाला कि वो रॉकेट्स को एक बहुत ही ऊंचे फ्लेम ट्रेंच पे झुला देते हैं, यानी कि सस्पेंड कर देते हैं, जिसके वजह से शॉक वेव्स के लिए बहुत कम जगह बचता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर रॉकेट को डैमेज कर सके। वैसे तो रॉकेट साइंस बहुत ही पेचीदा इंजीनियरिंग चैलेंजेस से भरपूर है, लेकिन ये देखना काफ़ी रोमांचक भरा है कि कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को एक सिंपल सॉल्यूशन के ज़रिए से हल किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। Until then, this is Farhan signing off. Thank you.